नमस्कार और स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी सच्ची कहानियां देखने वाले हैं जो बताती हैं कि तब क्या होता है जब शहरों की वो जो सेफ्टी होती है वो पीछे छूट जाती है। जब शहर की रोशनी से दूर मीलों तक फैली कच्ची सड़कों पर कोई होता है तो सबसे बड़ा डर सिर्फ खो जाने का नहीं होता। सोचिए जरा, जब सड़क खत्म हो जाए तो क्या होता है। अक्सर हम इस बारे में सोचते नहीं हैं, है ना। हम हमेशा मानकर चलते हैं कि आगे कोई और मोड़ होगा, कोई और कस्बा होगा। लेकिन तब क्या होता है जब आगे सिर्फ अंधेरा हो? क्योंकि कभी-कभी जब आपको मजबूरन रुकना पड़ता है तब पता चलता है कि आप अकेले थे ही नहीं, और जो खतरा जो अब तक पीछे था वो अब सीधा आपके सामने आकर खड़ा हो गया है। तो ये जो कहानियां हैं ना, ये सिर्फ सुनी सुनाई डरावनी बातें नहीं हैं। ये इस बात की केस स्टडीज हैं कि अकेलापन इतना भयानक क्यों हो सकता है। देहात के हॉरर में असली विलेन कोई भूत या राक्षस नहीं होता। असली खौफ तो इस बात का होता है कि मदद मीलों मील दूर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली केस स्टडी से। ये कहानी एक कॉमेडियन की है जो अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक पाने ही वाला था। लेकिन उसका ये बड़ा ब्रेक एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेता है जब वो एक ऐसे अनजान कस्बे में खो जाता है जो उसे लगातार देख रहा था। यहाँ पर ना एक तरफ उसके सपने हैं और दूसरी तरफ उसकी हकीकत। देखिए, एक तरफ तो है मेन स्ट्रीम में आने का सपना, $1000 का इनाम, और दूसरी तरफ एक कबाड़ हो चुकी गाड़ी और एक अकेला इंसान जो कहीं सुनसान सड़क पर खो गया है। ये एक परफेक्ट हॉरर का सेटअप है। जैसे ही वो उस कस्बे में पहुंचता है उसका स्वागत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वहां के लोग उसे घूर रहे होते हैं, ऐसी नजरों से जिनमें कोई जान ही नहीं है। वो मदद का दिखावा तो करते हैं लेकिन उनकी हरकतें साफ बता रही थीं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। जो कहानी एक गलत मोड़ लेने से शुरू हुई थी वो देखते ही देखते बस कुछ ही घंटों में जिंदा रहने की जंग बन जाती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, ये एक जाल था। तो खतरा एकदम से नहीं आया, वो धीरे धीरे बढ़ा। पहले तो सिर्फ दिमागी खेल था, वो घूरती हुई आंखें, वो अजीब सा माहौल, और फिर ये सीधा फिजिकल अटैक में बदल गया जब उसकी कार को फंसाया गया और उस पर हमला हुआ। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरी कहानी पर और देखते हैं कि यहाँ बात कहाँ तक जाती है। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो एक रोड ट्रिप पर निकली हैं, बस आज़ादी और एडवेंचर की तलाश में। और इसी एडवेंचर के चक्कर में वो लोग फैसला करती हैं कि रात एक खाली पड़े फार्म हाउस में गुजारेंगी। ये एक स्पॉन्टेनियस फैसला था, उनकी आज़ादी का सिंबल। लेकिन यही एक फैसला उन्हें एक ऐसे भयानक सपने में ले जाता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। आधी रात को 3 अजीब लोग घर में घुस आते हैं और उनकी पहचान है उनके मास्क। पहला, एक बड़ा सा पर्पल कलर का क्यूब। सोचिए, कोई चेहरा नहीं, कुछ नहीं, बस एक बॉक्स। दूसरे ने कार्डबोर्ड का बना एक बैटमैन मास्क पहना हुआ था, एकदम होममेड, जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। और यही चीज उसे और भी क्रीपी बना रही थी। और तीसरी, एक औरत थी। उसने एक मेडिकल मास्क पहना था जिसमें से प्लास्टिक की नकली दांतों जैसी चीजें लटक रही थीं। इन मास्क का कोई लॉजिक नहीं था सिवाय खौफ फैलाने के। तो यहाँ पर जो डर है ना, वो सिर्फ इस बात का नहीं है कि कोई घर में घुस आया है। डर है उनके बर्ताव का। वो लड़कियों की चीखें कॉपी कर रहे थे, फिर वो औरत उन्हें श्श करके चुप करा रही थी। उनका एक आदमी बस इशारे कर रहा था जैसे कोई माइम आर्टिस्ट हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लड़कियों के डर से वो और चिढ़ रहे हों। उनका मकसद क्या था, किसी को नहीं पता, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। अब हमारी आखिरी केस स्टडी, और ये डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। यहाँ खतरा कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई ऐसा है जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी ड्रीम रोड ट्रिप पर है, और बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसने अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया है और उसने हाँ भी कह दिया है, मतलब उनकी जिंदगी का सबसे परफेक्ट मोमेंट। लेकिन उसी रात को ये जो खुशी का माहौल है ये टूट जाता है। उसकी मंगेतर को पूरा यकीन था कि कोई उनके ट्रक के बाहर घूम रहा है, बिल्कुल बाहर। पहले तो लड़के ने सोचा कि शायद हवा होगी या कोई जानवर होगा, उसने बात को टाल दिया। लेकिन फिर उसे भी वो परछाई दिख जाती है।
वो हिम्मत करके घुसपैठिए से भिड़ने के लिए ट्रक से बाहर निकलता है, लेकिन वहां कोई नहीं था, सन्नाटा। और तभी कोई ट्रक के नीचे से उस पर झपटता है, उसके पैर पर। और जब वो हमलावर लाइट में आता है तो सारा राज खुल जाता है। वो हमलावर कोई अजनबी नहीं था, वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। एक ऐसा पास्ट जिसे वो कब का पीछे छोड़ आया था। और अचानक ये डर अब किसी अनजान खतरे का नहीं था, ये बहुत पर्सनल, बहुत ज्यादा जुनूनी और हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तो सवाल ये है कि इन तीनों कहानियों में एक अजीब कस्बा, कुछ नकाबपोश लोग और एक साइको एक्स, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है जगह, लोकेशन। इन तीनों ही मामलों में अकेलेपन ने खतरे को 100 गुना बढ़ा दिया। देखिए, ये जो रूरल हॉरर होता है ना, इसमें असली प्रॉब्लम हमला करने वाला नहीं होता। असली प्रॉब्लम ये होती है कि ना कोई देखने वाला होता है और ना कोई मदद करने वाला। जब कोई सुनने वाला ही ना हो तो चीखने का भी क्या फायदा? चीखें बस हवा में गुम हो जाती हैं। और यही खौफ इन कहानियों को इतना रियल बनाता है। तो ये टेबल असल में तीनों कहानियों की समरी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक ही माहौल यानी कि देहात अलग अलग तरह के डर को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है। पहला डर समाज का, जब पूरा कस्बा ही आपके खिलाफ हो जाए। दूसरा, एक ऐसा खतरा जो बिल्कुल बेतुका है, जिसका कोई मतलब ही नहीं। और तीसरा, एक बहुत ही पर्सनल डर जो आपके अतीत से जुड़ा है। और इन सब में एक बात कॉमन है, अकेलापन, जो इन सभी को जानलेवा बना देता है। ये कहानियां हमें एक बात याद दिलाती हैं कि ये जो हमारी सिविलाइजेशन है ना, ये बहुत पतली सी परत है, और जब ये परत हटती है तो इंसान बस एक कहानी बनकर रह जाता है। कुछ की कहानी बचने वालों की होती है और कुछ की नहीं। तो सवाल बस इतना है कि उस सन्नाटे में कोई किसकी कहानी बनेगा।